क्या सर कोटा जाएंगे आप जयपुर से निकल के? अभी कोटा जाना मतलब जाएंगे? मे बी जिस तरीके से कोटा में बहुत ज़्यादा जेईई और नीट को लेके क्रेज है और अवेयरनेस है, क्या जयपुर को भी लेके है? ऐसा क्या लगता है आपको, क्या फील आता है जेईई और नीट के फील्ड में जयपुर कितना नाम किए हुए है? नहीं, मेरे ख्याल से अगर आप कुछ सालों का अगर रिकॉर्ड देखें पिछले कुछ सालों का तो जयपुर से। हेलो बच्चों, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो अभी मैं हूँ एनएस सर के साथ और आज का जो वीडियो है वो हम कोटा से नहीं जयपुर से शूट कर रहे हैं और हम आए हैं कंपटीशन। ये कोचिंग जो जयपुर में कोचिंग है कंपटीशन, इसका कंप्लीट आज वीडियो आपको बना के देने वाले हैं कि भाई जो कैंपसेस वगैरह है वो कौन कौन सी है और क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह है यहाँ पे, एंट्री पॉइंट से लेके क्लासरूम और बाकी सारे डायरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस वीडियो में। तो एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है जयपुर से कंपटीशन कोचिंग के बारे में। सर वेलकम टू माय चैनल। कंपटीशन का फर्स्ट टावर है हम लोगों का, जहाँ से हम लोगों ने ऑफलाइन की जर्नी यहीं से स्टार्ट की थी। चलते हैं ऊपर। ठीक है, तो यहीं से कंपटीशन स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल। तो सर स्टार्टिंग से ही जेईई नीट वगैरह की प्रिपरेशन करवा रहे हैं? सबसे जो फर्स्ट ईयर था उसमें हम लोगों ने केवल जेईई की प्रिपरेशन करवाई थी। जेईई की क्योंकि हम लोगों का जो बैकग्राउंड था वो जेईई में ही मेन था। फर्स्ट ऑफलाइन की क्लासेस जेईई के लिए ही हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट की थी। इस सेशन में एक सेशन निकल चुका है, इस सेशन में नीट की क्लासेस भी हम लोगों ने स्टार्ट की थी। ये ऑफलाइन के ऑनलाइन के रिजल्ट हैं लास्ट ईयर के, इस साल के रिजल्ट्स की वेटिंग कर रहे हैं हम लोग। तो ये सेकेंड फ्लोर है, यहाँ से रिसेप्शन है, बच्चे की फर्स्ट एंट्री यहीं से हो। अच्छा, और जो बच्चा आता है तो सबसे पहला इंटरेक्शन होता है, सबसे पहले विजिट यहीं पे होता है एडमिशन वगैरह के लिए सारा। ये रिसेप्शन है जहाँ से एडमिशन लिया जाता है। रिसेप्शन हम लोगों ने गोपालपुरा सेंटर और इस दुर्गापुरा सेंटर दुर्गाना पे रखा है। जो कंपटीशन की शुरुआत हुई थी, मतलब था कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिले। ऑफलाइन में जो शुरुआत है वो भी कुछ इसी तरीके से हुई थी कि बच्चों की डिमांड पर, जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उससे बच्चों के बहुत कमेंट आया करते थे कि सर ऑफलाइन सेंटर भी खोलो, क्योंकि पिछले कोविड का जो टाइम था उस समय हम लोगों ने ऑनलाइन ही बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया। लेकिन बच्चों की डिमांड इतनी बड़ी जब ऑफलाइन सेंटर्स खुलने लगे कि सर आप भी ऑफलाइन लो, हम यहाँ आपके साथ ही पढ़ना चाहते हैं। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी टाइम लेट ये स्टार्ट किया था, करीबन जून में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि सेंटर चलो बच्चों के हिसाब से। तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी सेंटर को तैयार करवाया गया और एक बैच यहाँ से पूरा पढ़ के निकल चुका है। राइट सर, तो यहाँ पे क्या क्या है अपने को देखने के लिए? रिसेप्शन एरिया है, ये एडमिन रूम है, इसमें मीटिंग्स वगैरह होती है, बच्चों की काउंसलिंग वगैरह की जाती है। अच्छा, पेरेंट्स को जो डाउट्स होते हैं, बच्चों के जो डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर किए जाते हैं। एकेडमिक टाइप, नॉन एकेडमिक टाइप के जितने भी डाउट्स होते हैं, फ्यूचर के कंफ्यूजन से रिलेटेड वो पॉइंट्स भी यहाँ कवर किए जाते हैं। ये हमारा अकाउंट्स है। क्लासरूम वगैरह? क्लासरूम है, इसमें 2 फ्लोर हैं। ये सेकंड फ्लोर पर जिस पर हम हैं, यहाँ कुछ क्लासरूम्स हैं और इससे ऊपर वाले फ्लोर पर भी 2 क्लासरूम हैं। शुरुआत में यहाँ पे 11th का बैच पढ़ाया था। इस पे अभी कुछ जगह हम लोगों ने वाइट बोर्ड रखे हुए हैं, जहाँ क्लास रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं होती वहाँ हम लोग वाइट बोर्ड से पढ़ाते हैं। पर मैक्सिमम बैचेज में तो हम लोग डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाते हैं। कितने साल हुए सर कंपटीशन को स्टार्ट हुए? कंपटीशन कोविड के स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया था और ये चौथा सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन का। ऑफलाइन का सेकेंड सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट से, ठीक है। ये हम बच्चों के डाउट्स के लिए यहाँ काउंटर लगता है डेली। पहले यहाँ डाउट पीरियड्स होते हैं, एक सेशन दे दिया जाता है बच्चों को, जो कि डाउट्स जो भी हो वो यहाँ आके बच्चा पूछ सके। तीनों तरह के फैकल्टी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के फैकल्टी से बच्चा इंटरेक्शन करता है। वैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग केवल क्लास ही नहीं देते, क्लास के अलावा भी बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए भी स्पेस प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चा शाम को आके बैठ के अच्छी तरह से शांति से पढ़ भी सके। तो एक बार मैं बच्चों से भी बात करना चाहूँगा। एक स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जेईई नीट किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? जी, क्लासेस ऑफलाइन चलते हैं? यस। आप जयपुर से हो लोकल? नहीं, मैं हरियाणा रेवाड़ी से। अच्छा, तो आप स्पेशली एक कोचिंग के लिए आए हुए हो? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ कंपटीशन क्यों?
क्योंकि मैंने जेई की तैयारी नहीं की थी। जब मैंने 12th में लास्ट टाइम मैंने सर के यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स देखे थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आने लगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि तैयारी मैं यहीं से करूँगा। बाकी जयपुर में कैसा माहौल है पढ़ाई? ज़्यादा मैं घूमा तो नहीं, पर कंपटीशन के मोस्टली बच्चे लगे रहते हैं। बाकी एकोमोडेशन वाइज रहने होने के लिए हॉस्टल पीजी का कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अच्छा, बाकी डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो रहे हैं? सारे टीचर अच्छे हैं? ये डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। टीचर्स अच्छे हैं? सही। हाँ, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ आके और ज़्यादा अच्छा लगा। सो गुड। तो क्लासेस वगैरह ख़त्म होने के बाद यहाँ पे रूम वगैरह है जहाँ पे बच्चे आते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, तो अब सर हमें ये एरिया दिखाने वाले हैं। ये क्लासरूम्स ही हैं वैसे। सुबह क्लास चलती है और शाम को बच्चा यहाँ बैठ के सेल्फ स्टडी करता है। आइए चल। ये बच्चे इस समय लंच वंच करके और केवल जब पढ़ना होता है तो सेल्फ स्टडी यहीं करने बैठते हैं। ग्रुप डिस्कशन भी आता है, कुछ दिन के डाउट्स जो डिस्कशन करने होते हैं वो आपस में डाउट डिस्कशन कर लेते हैं। और रात तक जब तक इनको भगाते नहीं कि अब जाओ 9 बज गए तब तक ये बैठ के पढ़ते रहते हैं। अच्छा, तो ज़रा बातें करेंगे। यहाँ पे कोई है जो जानता हो हमें? सारे बच्चे यहाँ पे। क्या नाम है आपका? प्रतीक कुमार भाट। बड़ा स्माइल दे रहे हो आप। देखा हूँ आप? देखो मेरे को कहाँ पे देखे हो? यूट्यूब में देखें। अच्छा, कैसे चल रही है पढ़ाई वगैरह आपकी यहाँ पे? चल रही है, अभी तो पढ़ाई चल रही है। टेस्ट है ना, फिर संडे को इस खाना नहीं खाया आज? खा ली। इतना धीरे क्यों बोल रहे? जयपुर में खाना सही नहीं मिल रहा है? नहीं, ठीक है, पीजी का खाना ठीक। कहाँ से हो आप? हम तो झारखंड से, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो यहाँ पे रहने होने से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं होता ना? है एकोमोडेशन के लिए सही सब? हाँ, सब कुछ यहाँ पर पहले पता था कि यहाँ पर कहाँ पर रहना, हमको पीजी यहाँ पर बता दिया गया था। फिर वहाँ पर बात कर लिए पीजी में, तो वहीं पर हम लोग रह लिए पीजी में। अच्छा, और खाना वाना भी सब ठीक है, मतलब डिसेंट ठीक है, उतना अच्छा भी नहीं। टीचर वगैरह कैसा है? बहुत अच्छे है, सब समझ में आता है पढ़ाया हुआ? हाँ, ये 4 टीचर जो हैं इनके लिए तो आए थे यहाँ पर हम सब कंपटीशन। तो कौन से क्लास में अभी आप यहाँ पर? अभी तो प्रवीण बैच में, ड्रॉपर्स बैच। अच्छा, ठीक। जी जी हाँ जी। तो इस बार अच्छा रैंक और दोगे? कोशिश तो है। चलो, ऑल द बेस्ट हमारे तरफ से। तो ये रहा बच्चों के साथ इंटरेक्शन। लंच वंच करके रेस्ट भी कर लेते हैं इधर ही। और वही सेल्फ स्टडी के लिए ये भी रूम एक प्रोवाइड करवा रखना है। अच्छा, सुबह आप क्लासेस तो क्लासेस के बाद बच्चे यहाँ पे एक तरह से आ जाते हैं? हाँ, मतलब सेल्फ स्टडी के लिए लंच वंच करके। और जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, पीजी में पढ़ते हैं, वहाँ बैठते पढ़ते, जो यहाँ बैठ के डिस्कशन करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में, वो यहाँ आते हैं लोग अच्छे तरह से। और भी ज़रा बच्चों से हम बात करते हैं यहाँ पे। हेलो, क्या नाम है आपका? पूजा चौधरी। अच्छा, तो आप कहाँ से हो? बैरोड, लाइक अलवर के पास में है, राजस्थान से। तो कैसी क्लासेस वगैरह चल रही है आपकी यहाँ पे कंपटीशन में? बहुत अच्छे, टीचर अच्छे मिले? बहुत ज़्यादा। अच्छा, बाकी जयपुर में आप कहाँ रहते हो? इधर हॉस्टल पीजी क्या है? पीजी। तो गर्ल्स के लिए कितना जयपुर सेफ़ है, क्या लगता है आपको? मेरे अकॉर्डिंग तो सेफ है, बाकी मैंने रात को कभी ट्रैवल नहीं करा है। मतलब कि ठीक है, जो बाहर से स्टूडेंट्स आना चाहते हैं अब आराम से रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा? सच सेफ है, लाइक फूड वगैरह की इशू नहीं है। खाने की इशू नहीं है पीजी में? नहीं। क्या रेंट वगैरह लगता होगा पीजी में आपका? रूम टू रूम डिपेंड करता है, लाइक हमारा 2 सीटर है तो इट्स अप्रॉक्स लाइक 9,000 से 10,000। उसमें रहना खाना सब है? ठीक, थैंक यू। तो अब हम आ गए हैं दूसरे सेंटर पे। तो सर ये सेंटर कौन सा है और ज़रा बताएं इसके बारे में। दुर्गापुरा जो स्टेशन बस स्टैंड के पास में जो पहला सेंटर था उसके जस्ट पास में ही है। मैं पैदल वहाँ से आता हूँ तो 4 मिनट मुझे लगते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल पास में हम लोगों ने ये सेंटर इसलिए लिया कि स्टूडेंट्स की थोड़ी संख्या बढ़ रही थी तो हमें क्लासरूम की ज़रूरत थी। तो यहाँ हम लोगों ने नियर वाली पोजीशन पे जिससे बच्चा पैदल चल के आ सके तो यहाँ एक सेंटर लिया है। और तो अब हम क्लास में एंटर हो रहे हैं। ये 2nd फ्लोर की क्लास है। और यहाँ पे भी सर क्लासेस वगैरह सेम बाकी जगह जैसा या कुछ डिफरेंस है यहाँ पे? क्लासरूम तो देखो ऐसे क्लासरूम जैसा ही है पर हमने बच्चों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा है। जैसे यहाँ कभी मुझे गर्मी जैसी फीलिंग नहीं आती है। पसीना अभी टपक रहा हो तो नीचे आपके साथ से आया हो। दूसरा
दूसरा, इस क्लासरूम में हमने वाइट बोर्ड भी लगाया, डिजिटल बोर्ड भी लगाया। डिजिटल बोर्ड पे क्योंकि आजकल थोड़ा सा ज़माना IT का ज़माना है, तो सारी क्लासेस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कैमरा वगैरह हम लोग ने लगा ही रखा है। बच्चों को देखने में जैसे जनरली होता क्या था कि बच्चे पीछे वाले बच्चे को वाइट बोर्ड पे दिखाई देने में बड़ा मुश्किल आया करती थी, तो यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व कर दी है। सारी जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड होती है और ऐप पर भी बच्चा देख सकता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे की तबीयत खराब है, उसकी क्लास मिस हो गई है, तो वो घर पे भी उस लेक्चर को देख सकता है। राइट सर। तो एक चीज़ मुझे जानना है, जैसे कि आप पीछे एक बार दिखा दीजिए कि यहाँ पे जो सर आपने पैनल वगैरह इंस्टॉल कर रखा है, तो जैसे कि जो क्लासरूम है, एक क्लासरूम में सर कितने बच्चे बैठते होंगे आपके लगभग? एक क्लास में हम 150 के आसपास बच्चे रखते हैं। तो सर ये जो पैनल है, क्या आखिरी बेंच तक विजिबिलिटी है बच्चों? बिल्कुल, वैसे तो ये क्लासरूम काफ़ी बड़ा है, 150 से तो ज़्यादा बच्चों का है, लेकिन हम करीबन 150 के आसपास बच्चे रखते हैं। और आखिरी बेंच पर भी यहाँ पैनल की विजिबिलिटी बहुत अच्छी, यहाँ तक कि मैं बाहर से भी खड़ा होकर देखता हूँ ना, तो भी मुझे जब एल के सर पढ़ा रहे होते हैं तो मुझे साफ दिखाई देता है कि क्या लिखा हुआ है। और साउंड वगैरह सारा यहाँ से लास्ट में पूरा सिस्टम एक बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से लगाया हुआ है, साइंटिफिकली बिल्कुल, ना तो इको आती है और सब कुछ अच्छा साफ सुनाई देता है। तो एक तरीके से जो क्लास चल रहा होता है, तो एक तरह से रिकॉर्डिंग भी चल रही होती है, और ये रिकॉर्डिंग बच्चों को ऐप के थ्रू मिल जाती है। हाँ, जितने भी यहाँ नोट्स पे हम लोग लिखेंगे उसका PDF भी बच्चों को दिया जाता है। राइट जी। और स्पेशली इन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया था, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम मैं कई सालों से देखता आ रहा कि लेक्चर छूट गए, हम लोग यहाँ चले गए। बच्चों को कई बार क्या होता है कि बहुत सारे नोट्स बनाने में भी दिक्कत होती है। कभी कभी जब लेक्चर छूट जाते हैं तो वो जो चैप्टर छूट जाता है, जो पार्ट छूट जाता है, वो हमेशा उसके लिए वीक ही रह जाता है। हाँ। तो इसलिए हम लोगों ने इन क्लास के जो नोट्स हैं वो भी PDF के फॉर्म में बच्चों को दिए। थैंक यू सर। ऊपर वाले क्लासरूम में भी चलते हैं, सेम है वैसे तो क्लास है। यहाँ 2 क्लासरूम रखे हैं। हाँ, तो ऊपर चलते हैं, एक और रूम है। हालांकि क्लासेज अभी छूट रही हैं, करीबन 2:40 के आसपास, सॉरी 12:20 के आसपास क्लास हो जाती है। इसके बाद में एक प्रैक्टिस सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे बहुत जाके खाना वाना खाकर आते हैं और यहाँ कुछ हम इसकी प्रैक्टिस के लिए उनको बिठाया जाए। ये हमारा फैकल्टी, इसमें बच्चों को हर तरह के जो सुविधाएं हैं, बच्चों को जनरल डाउट्स हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी यहाँ बताती हैं। दुर्गापुरा के दोनों सेंटर्स पे केवल JEE के बच्चों के लिए क्लासेस है, वो भी मेनली ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। राइट, यहाँ पे सर से हम बात करना चाहेंगे। हेलो सर। तो सर कैसा चल रहा है एकदम, मतलब कि बच्चे का डाउट वगैरह क्लियर कराना, ताकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है, क्योंकि आफ्टर क्लास में होता ही है कि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो कैसे टैकल करते हैं, सबका डाउट्स वगैरह क्लियर करवा दिया जाता है अच्छे से? हाँ यार, डाउट्स का नहीं, मैं खुद अगर एज ए फैकल्टी बताऊँ ना, डाउट सबसे मेन चीज़ है। अब जितना बच्चे जो भी बच्चा डाउट लेके आता है ना, वो ऐसा पॉइंट होगा कि सबका कुछ कॉमन पॉइंट रहता है बच्चे के लिए, किस किस टाइप की डाउट्स हैं। तो हम उसको एकदम बारीकी से एकदम बेसिक पॉइंट से लेते हुए ढंग से क्लियर करते हैं। और हमें खुद भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे कि किस बच्चे को किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। जब फिर हम लेक्चर लेते हैं ना, जब दूसरी क्लास में पढ़ाते हैं, तो हमें आइडिया लग जाता है कि यार इस चैप्टर में इस टाइप की आपको बच्चे को डाउट्स आती है, तो वो अपन वहाँ पे लेक्चर के थ्रू अगर इन्वॉल्व करें तो ज़्यादा क्लियर हो सकती है बच्चों के। थैंक यू सर। डाउट क्लियर करना तो बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर डाउट ही क्लियर नहीं किए तो वीकनेस तो वैसे के वैसे भी नहीं लगे, तो वीकनेस तो हटानी ही पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन हो। तो यहाँ से बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ में हर क्लास के बाद में डाउट सेशन होते हैं। 3 सब्जेक्ट की फैकल्टीज अवेलेबल होते हैं। बच्चा जिसको डाउट पूछना है वो तुरंत पूछे और टाइम ख़राब ना करे और निकलेगा। उसके बाद में बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए भी हम लोग यहाँ जगह प्रोवाइड कर देते हैं। बच्चे यहाँ सेल्फ स्टडी भी करते हैं। हाँ, तो ये एक सेकंड क्लास रूम है, अभी तो लॉक कर दिया है। बच्चे इसमें आएंगे, वापस जाके थोड़ा लंच वंच करके और फिर यहाँ आके सेल्फ स्टडी करें। तो चलते हैं गोपालपुरा वाले सेंटर पे। ये सेंटर पे तो इतना ही। तो सर अब हम किस कैंपस पे आ चुके हैं? ये गोपालपुरा का सेंटर है। गोपालपुरा बाईपास पे जो है। हाँ, गोपालपुरा बाईपास का सेंटर है। यहाँ रिद्धि सिद्धि चौराहा एक फेमस चौराहा है, उससे वॉकिंग डिस्टेंस पर है।
इस सेंटर पर 11th 12th जेई की और नीट का पूरा जो डिवीज़न है वो यहाँ हम लोगों ने रखा है, क्योंकि 11th 12th में लोकल बच्चा थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू ड्रॉपर में। तो ज़्यादातर बच्चा जो है बाहर का है, बट लोकल बच्चों के लिए यहाँ जो पहुँचना है वो ज़्यादा आसान है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, वैन्स वगैरह की जो सुविधा है वो ज़्यादा अच्छी है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ 11th 12th बैच को रखा है। जबकि जो दुर्गापुरा वाला जो बैच है, क्योंकि बच्चा बाहर से आता है तो वहाँ बाहर से कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, इसलिए ड्रॉपर स्टूडेंट्स को वहाँ रखा है। तो सर यहाँ क्या रेस्पॉन्स है बच्चों का, सही चल रहा है सब अले अंदर? वो तो आप देख लीजिएगा। ये आपने रिजल्ट लगा रखे हैं, ये जनवरी अटेम्प्ट के हैं, जेई मेन का रिजल्ट है। अब ये आपके एडवांस का रिजल्ट आने वाला है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिक्स है यहाँ पे या ऑफलाइन? हाँ, दोनों है, इसमें ऑनलाइन के और ऑफलाइन के दोनों रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अब तो एडवांस का रिजल्ट आएंगे, उसके बाद में लगवाएंगे नया पोस्टर। ठीक है। राइट सेकंड ये यहाँ का रिसेप्शन है बच्चों को। गुड आफ्टरनून। पहला जो रेस्पॉन्स मतलब जो बच्चों के सामने कंपटीशन आता है वो यहीं से आता है। यहीं पे आते हैं बच्चे काउंसलिंग के लिए और सारा डाउट्स क्लियर करने के लिए। बच्चों का बहुत तरह के डाउट्स होते हैं सर, काफ़ी कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो जो कंफ्यूजन है वो यहीं दूर किए जाते हैं पहले तो। अच्छा, उसके बाद में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है जब बच्चे आपके पास आते हैं? इससे काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए बेसिकली कोई जयपुर से है तो उसके काफ़ी सारे डाउट्स होंगे कि मैम यहाँ पे कब ये मतलब कि कब आपने स्टार्ट किया था, कैसे आपकी स्टार्टिंग हुई, कौन कौन से टीचर्स रहेंगे, या फिर कैसे किस तरीके से आप पढ़ाई करवाएंगे। काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं। और जो बाहर से आते हैं वो तो इंट्रोड्यूस होते हैं टीचर्स से। ओके, थैंक यू। मतलब बाहर से आने वाले बच्चा का कहने का मतलब था कि जो बाहर से बच्चा आता है वो सोच समझ के आता है कि कहाँ एडमिशन लेना है। ठीक। और यहाँ का बच्चे को तो बहुत होता है कि कैसे पढ़ाएंगे, आपकी मैथडोलॉजी क्या होगी पढ़ाने की, कौन टीचर पढ़ाएंगे, आपकी रिजल्ट क्या है, वो सारी चीज़ें बच्चा यहाँ का तो पूछता ही। आइए अंदर चलते हैं। ये एडमिन एरिया ही है। यहाँ वही बच्चों की काउंसलिंग, मीटिंग्स, जनरली हम लोगों की जो प्लानिंग्स होती है वो भी यहीं से होती है कि किस तरीके से किस चैप्टर को एकेडमिक, मेनली हम लोग तो एकेडमिशियन है ना, एकेडमिक मीटिंग्स जो होती है वो यहाँ होती है। अच्छा, मेनली राइट सर। और ये फैकल्टी रूम? ये फैकल्टी रूम है। इस रूम में फैकल्टी आप लोग सभी बैठते होंगे? हाँ, सभी फैकल्टी, हम लोग भी और फैकल्टीज भी। टॉप सीक्रेट प्लानिंग होती होगी बच्चों के लिए, यहाँ कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। यहाँ सीक्रेट जैसा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो बच्चों के सामने है। बच्चों की डाउट क्लासेस वगैरह, बच्चा जो भी डाउट्स पूछता है वो यहीं से होता है बच्चों का। राइट सर। और क्लासरूम वगैरह? क्लासरूम ऊपर के जो फ्लोर्स हैं वो क्लासरूम के हैं। स्टूडियो वगैरह? स्टूडियो तो हम लोगों ने मानसरोवर में जो क्लासरूम रिकॉर्ड करते हैं ऑनलाइन के लिए वो मानसरोवर में रख रखे हैं। यहाँ तो केवल क्लासरूम्स हैं ऑफलाइन के लिए। और हमने एक डिजिटल लैब भी बनाई है। अच्छा, डिजिटल लैब में इस बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड किया है। बैठो बैठो बैठो। कोई डिजिटल बोर्ड पर ही बच्चों की क्लास होती है। रिकॉर्डिंग वगैरह होते रहती है? हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग मिल जाती है बिल्कुल सेम, कैमरा लगा रखा है और रिकॉर्डिंग हो जाती है। यहाँ समझ में आता है तो सही, बढ़िया समझ में आता है। क्लासेस वगैरह सही चल रही है आप लोगों की? टीचर वगैरह कैसा पढ़ा रहे हैं? अच्छा पढ़ा रहे हैं? कहाँ के रहने वाले हो आप? जयपुर से हो? हाँ। अच्छा, तो ये बताओ, जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं जयपुर में कैसा माहौल है पढ़ाई वगैरह का? बहुत अच्छा माहौल है। आसपास पीजी हैं, मतलब कोचिंग के आसपास ही बहुत सस्ते मिल जाते हैं। और हमारी क्लास में आधे बच्चे भी बाहर से आए हैं, तो क्लास में बच्चे भी कम हैं और टीचर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप अभी जिस कोचिंग में हो यहाँ पे क्या लगता है आपका? आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो? जी सर। तो रैंक अच्छा आ जाएगा? यस सर, उम्मीद तो है, अभी मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत कर रहे हो? अभी कौन से बैच में हो यहाँ पे आप? अपना घर 12th क्लास। 12th में, ठीक है। तो कोशिश तो यही होगी कि 12th के साथ ही यस क्रैक कर ले IIT? यस। अच्छा, अगर ड्रॉप भी लेना पड़े तो कहाँ लोगे? सर ड्रॉप की सोची नहीं हमने। ड्रॉप से नहीं सोचे। ये जो है ना, ये बच्चों में खूब स्पिरिट होती है 12th वालों में कि ड्रॉप नहीं लेना है, 12th के साथ ही निकालना है। लेकिन मेहनत करते रहना, ये स्पिरिट हाई रहना चाहिए एग्ज़ाम के दिन तक, ताकि ड्रॉप लेना ना पड़े। ठीक है।
और ये तो अच्छी सोच है सर। हाँ, बाकी अगर ड्रॉप लेना ही पड़े तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि अब हो सकता है कि बाद में भी आप और अच्छा कर जाओ, तो वो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो उस कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? वो अभी से आएगा। जो आप अभी तैयारी करोगे ना, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या अभी अच्छा कर लोगे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ ये सब जो थिंकिंग्स होती है ना, वो परिस्थितियों के हिसाब से होती है। हाँ। तो आज की स्थिति में तो इनको सोचना भी नहीं चाहिए ड्रॉप के लिए। नहीं सोचना है। बिल्कुल। ऐसे बाकी जगह भी यही थॉट प्रोसेस रहता है बच्चों का कि उन्हें 12 के साथ ही जेईई या नीट क्रैक करना रहता है, ड्रॉप के बारे में नहीं सोचते उससे। सोचना भी नहीं चाहिए सर। वो तो फिर बाद में डिसाइड करते हैं कि लेना है कि नहीं लेना है। ये भी बेटा ये भी क्लासरूम है। क्लासरूम हर तरह का, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट है, छोटा बड़ा और बड़ा, हर तरह के क्लासरूम लोगों ने यहाँ रखे हैं। 11th के बैचेस, क्योंकि कई बैचेस छोटे बनते हैं, ज़रूरत पड़ती है इस तरह के बैचेस की भी। इतने सारे कैंपस ऐसे कंपटीशन के मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा कि 1-2 कैंपस है। और भी क्लासेस। हाँ, ये भी एक क्लासरूम है। तो यहाँ भी सब सेम। इसमें करीबन 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। ये इसलिए आपने बनवा रखा है? हाँ, ये इसीलिए बनवा रखा है मेनली बच्चों के लिए। 2 तरह के पर्पस सॉल्व करती हैं मेनली, क्योंकि जितने भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। तो कहीं आज पेपर पे और कॉपी पे एग्ज़ाम नहीं होता, तो वो एक्सपीरियंस भी बच्चे को साल भर रहे। तो उनके जो हम लोग टेस्ट लेते हैं, पीरियडिक टेस्ट जो ले आते हैं, वो हम लोग यहाँ लैब में देखते हैं। दूसरा, बच्चा जब सेल्फ स्टडी करता है तो उसको लेक्चर्स भी देखने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बच्चा छूट गया है कोई लेक्चर उसका, तो वो कहाँ से देखें? तो यहाँ आए, लेक्चर सब जो हम लोगों के लेक्चर्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के डिटेल्ड लेक्चर, फास्ट लेन के लेक्चर, वो सारे यहाँ अपलोडेड होते हैं। बाकी ऐप पे भी मिल जाते होंगे? ऐप पे भी होते हैं, तो ऐप पे वो मोबाइल में देखेगा। यहाँ मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो ऐप है, क्या यूनिक फीचर है उसका? कोई ऐसा जो अलग हो एकदम से? यूनिक तो बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं बताऊँ ना। मैंने आपको बताया जैसे कि क्लासरूम, वही सारे डिटेल्स लेक्चर वो दिखाया जा सकता है। एक तो लेक्चर होता है कि एक चैप्टर को मैंने 15 लेक्चर में कंप्लीट किया है, लेकिन उसी चैप्टर को मैंने करीबन आधे टाइम में भी कवर किया है। बच्चों को कई बार होता है कि मुझे स्टार्टिंग में डिटेल लेक्चर्स देखने हैं, कोई टॉपिक मुझे टफ लगता है तो उसको डिटेल लेक्चर से ही समझ में आएगा। टाइम की कमी हो तो कुछ चैप्टर्स को फास्ट लेने वाले लेक्चर से भी देख सकता है, तो ऐसा भी है। तो हमने हर तरह की सुविधा दे रखी है। रिवीजन के लिए अलग से लेक्चर्स हैं, क्रैश कोर्स के लेक्चर्स अलग हैं, स्टडी मटेरियल का सारा जो एक्सेस है वो भी ऐप पर अवेलेबल है। बहुत सारे PDF जो क्लास नोट्स के होती हैं वो सारी PDF वहाँ अवेलेबल है। क्लास टेस्ट भी उसी ऐप पर ले आता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो बच्चों के लिए हम लोगों ने ऐप पर प्रोवाइड किए हैं। तो ऐसे 2 फ्लोर और ऊपर हैं, वो क्लासरूम्स वगैरह ही हैं। अच्छा, फिर सेम रहेगा वो। तो ये पूरा कैंपस हो गया अपना कंपटीशन का? ये गोपालपुरा का कैंपस टूर कंप्लीट हो गया। तो ये 3 जो मैंने आपको कैंपस बताए, ये ऑफलाइन के कैंपस हैं। ठीक है। जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी ऑनलाइन की, वो मानसरोवर में 2 बिल्डिंग्स हैं। वहाँ हम लोगों ने वीडियो जो सेटअप कर रखा है क्लासरूम के लिए, वो वहाँ पर, और बच्चों को जो भी ऑनलाइन से रिलेटेड जो क्वेरीज होती हैं वहाँ टीम बैठती है और वो क्वेरीज को सॉल्व करती है। राइट सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके सर, थैंक यू। सो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहित त्यागी सर। सर वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा था आपका आने का, फाइनली आप आ गए। तो सर जैसे कि मैंने कैंपस टूर वगैरह करा पूरा, काफ़ी अच्छा लगा आपका कैंपस देख के। अब मैं जानना चाहूँगा कि बच्चों का भी रिव्यू, एक क्लासरूम में जाके मैं जानना चाहता कि कैसी उनकी क्लासेस वगैरह चल रही हैं। सर आपका क्या ओपिनियन है? ऐसे आपसे भी जानना चाहूँगा कि कैसे बच्चों की पढ़ाई वगैरह चल रहे हैं आप? यार हमारी तरफ से तो जैसे हम तो बोलेंगे अच्छा ही रिव्यू है। जो भी अगर अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बात करना चाहेंगे तो हम तो सब पॉजिटिव ही बताएंगे, क्योंकि अगर हमें कोई भी कमी लगती है ना कि यहाँ कमी रहेंगी तो हम उसे दूर करने की पहले से कोशिश करते हैं। तो हमारे हिसाब से तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है, बट फिर भी ऑनेस्ट रिव्यू के लिए तो हमें बच्चों से ही पूछना चाहिए। तो एक क्लास जस्ट खत्म होने वाला है, हम बच्चों से एक बार इंटरेक्ट कर लेते हैं। आपने जो हमारे तो क्लास में हमें लेके चल रहे हैं सर यहाँ पे। सर हेलो बच्चों, बैठ जाओ बच्चों, टाइम नहीं लेंगे तुम्हारा ज़्यादा, बस 5 मिनट।
सिड एकेडमी से शायद जानते हैं लोग? मैं तो जानते हो, चलो कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे। कैसे तो- चल रही है आप लोगों की क्लासेस वगैरह यहाँ पे, पढ़ाई वगैरह? बढ़िया। अच्छा, तो आप बताओ कौन से यहाँ पे कोर्स बैच में हो? प्रखर 12th का मतलब ऑफलाइन। टीचर से पढ़ा रहे, सब समझ में आ रहा है? बढ़िया। बढ़िया। हाँ, एक बार एकदम जोश दिखा दो अपना कि कैसे चल रही है पढ़ाई यहाँ पे, कैसा चल रहा है? ये खाना वाना सही नहीं मिल रहा है क्या जयपुर में आप लोगों को? सही है। गर्ल्स के लिए जयपुर कितना सेफ है अगर कोई बाहर से आके यहाँ पे कोचिंग करना चाहते हैं तो? आपने भी खाना नहीं खाया? डरो मत, खुल के बताओ। सेफ है। बाकी यहाँ पे हॉस्टल पीजी वाइज कैसा, मतलब कि सब सही है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं? सही। अच्छा, चलो और भी कुछ बातें हम पूछेंगे यहाँ पे। और बताइए कि डाउट्स वगैरह, जैसे कि क्लासेस वगैरह चलती है, आप लोगों को सब समझ में आ जाता है, उसके बाद अगर डाउट्स वगैरह रहता है तो वो कैसे क्लियर करवाया जाता है आप लोगों का? डाउट क्लासेस चलती हैं और लेक्चर के बाद टाइम मिलता है। अच्छा, हाँ। और बाकी बताओ, और क्या ऐसे यूनिक क्या चीज़ें आपको मिलते हैं यहाँ पे? सर का टीचिंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल हर एक टीचर का यूनिक है। रजनीकांत स्टाइल है। हाँ, वैसे ऑनलाइन एक्सेस भी मिल जाता है। कौन से आपके फेवरेट टीचर हैं यहाँ पे? मैथ्स में तो दीपक सर अभी। अच्छा, बाकी? बाकी ऑनलाइन से तो एवीजे सर से पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है। ऐप का कैसा सपोर्ट मिलता है? ऐप में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं यहाँ पे? मतलब 12th में है ना, ऐप में 11th का 12th का सारा मटेरियल दे दिया, और सारे ऑनलाइन डीपीपी सोल्यूशन भी है, वीडियो सोल्यूशन भी है, तो दिक्कत नहीं होती। अच्छा, बाकी यहाँ पे अभी आ टीचर से मोटिवेशन वगैरह मिलता है कि नहीं? क्योंकि आजकल मोटिवेशन का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, शॉर्ट्स में और रील्स में भी खूब चलते रहते हैं मोटिवेशंस वगैरह। तो आप लोग लकी हो कि ऐसे लेजेंड टीचर आप लोगों के पास है कि डायरेक्ट आपको मोटिवेट होने का मौका मिलता है। अदरवाइज़ सर लोगों का जो यूट्यूब पे आप तो देखते ही होंगे कि वीडियोस वगैरह कितने वायरल होते हैं। तो लकी हो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो आप सभी। थैंक यू। तो हमने पूरा कैंपस शुरू कर लिया है और अब मैं बातचीत करने वाला हूँ आलोक सर से और मोहित सर से। तो सर यहाँ पे मेरा जो सबसे पहला सवाल होने वाला है कि अभी कैसा रिस्पॉन्स है सर बच्चों की तरफ से? जैसे मैंने तो पूछा भी सर से, मैंने ये क्वेश्चन पुट ऑन करा था तो सर ने बोला कि आप क्लास में पूछो, तो बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स था। आपको सर क्या लगता है, एज ए इंस्टीट्यूट लेवल में बात करना चाहता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स है बच्चों की तरफ से? देखो, जैसे मैं खुद टीचर हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फोकस पहले भी और अब भी इस बात पे रहा है कि जो बच्चों के लिए आवश्यक है एकेडमिकली, वो सारे इनपुट्स इनको दिए जाएं, A to Z सारी चीज़ें इनको बताई जाएं, किन चीज़ों से इनका सिलेक्शन अच्छा होगा, रैंक बेहतर आएगी, वो सारी बातें इनको बताई जाएं। तो एकेडमिक्स के साथ साथ जो बच्चों को मोटिवेटिंग चीज़ें हैं वो सब भी बताना, और साथ ही साथ करिकुलम को एक पेस पे लेके चलना, और इनकी पीरियोडिक टेस्टिंग करवाना। टेस्टिंग सारी हम जो करवाते हैं यहाँ बच्चों को, वो सारी की सारी हम CBT मोड में कराते हैं, जिस मोड में एक्चुअल एग्ज़ाम होता है JEE मेन का भी और JEE एडवांस्ड का भी। तो एकेडमिकली वी वांट द प्रोसेस टू बी इम्पैकेबल, जिसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं और ना ही हम करते हैं। मेरे ख्याल से इस तरीके से बच्चे को लेकर चलेंगे तो बच्चा अपना फुल पोटेंशियल क्रैक करेगा और उसको यूटिलाइज़ करके बढ़िया से बढ़िया रैंक लाएगा। यही हमारी कोशिश रही है, यही कोशिश रहेगी। मेरा सवाल रहेगा मोहित सर से कि सर क्या विजन लेके चले थे कि ये ऑफलाइन लेके आए? ऑनलाइन में ऑलरेडी आप अच्छा कर ही रहे थे, ऑफलाइन क्यों? ऑफलाइन का देखो, फ्रैंकली तो हम बोले कि हम ऑनलाइन से ही काफ़ी कंटेंटेड थे और हमारा पूरा एफर्ट उसी पे था। बट बच्चों ने कुछ ऐसा बोला कि सर आप ऑफलाइन भी स्टार्ट कीजिए। तो ऑफलाइन का जो मेन रीज़न मैं बताऊँ फ्रैंकली, वो बच्चे ही थे। बच्चे ने ही पुश किया कि हमें ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं और आप कुछ स्टार्ट कीजिए। इसलिए हमने उस विज़न से स्टार्ट किया। और हमारे पास यहाँ पे जयपुर में भी जो बच्चा है पूरे इंडिया से आ रहे हैं, मतलब इवन नागालैंड से भी हमारे पास बच्चा है और केरला से भी बच्चा है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं जो भी ऑनलाइन माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो विज़न तो ऑफकोर्स सेम ही है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। प्लस सबसे ज़्यादा जो पहले ओल्ड स्ट्रक्चर था ना कि एक बैच में मान लिया बच्चों को बिठा दिया गया, उसकी चाहे नीड कुछ भी हो, सभी बच्चों को सेम चीज़ दिया जा रहा है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर्सनलाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चे की नीड हो, उसका जो एक दिन में मान लिया वो 12 घंटे पढ़ रहा है क्लासेस मिला के, तो वो 12 घंटे उसी की अपने बेनिफिट के लिए लगे, उसे जो रिक्वायरमेंट है वही उसको पढ़ाया जाए। तो
ऑनलाइन और ऑफलाइन का हमने इस तरह का जैसे बोलते हैं ब्लेंड कर रखा है कि जो बच्चे की नीड है उस पर अगर हम वर्क करेंगे तो उसके हिसाब से, जो सर ने बोला, पोटेंशियल के हिसाब से अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। बस हमारा तो यही है कि बच्चों को नॉलेज अच्छी से अच्छी दी जा सके, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन दिया जा सके। राइट सर। सर मेरा जो एक सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से कोटा में बहुत ज़्यादा जेई और नीट को लेके क्रेज है और अवेयरनेस है, क्या जयपुर को भी लेके है? ऐसा क्या लगता है आपको, क्या फील आता है जेई और नीट के फील्ड में जयपुर कितना नाम किए हुए है? नहीं, मेरे ख्याल से अगर आप कुछ सालों का अगर रिकॉर्ड देखें पिछले कुछ सालों का, तो जयपुर के बच्चों ने बड़े अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, नॉट ओनली इन IITs एंड नीट ओनली, ओलंपियाड में भी। अगर आप ओलंपियाड में देखें तो कोटा से पीछे नहीं है जयपुर के बच्चों के बढ़िया रिजल्ट्स रहे हैं और जयपुर का बच्चा बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से यहाँ के इंस्टीट्यूटों ने अच्छा किया है एंड वी आर ऑल्सो डूइंग क्वाइट वेल इन आवर स्टैंडर्ड्स एंड ऑल दैट। वी आर वेरी हैप्पी, कंटेंटेड विद द स्टूडेंट्स, द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन जयपुर। नॉट ओनली जयपुर, जैसे सर ने कहा, हमारे पास जो बच्चा आता है वो तो ऑल ओवर इंडिया आता है, कर्नाटक भी हैं, आंध्र प्रदेश के भी बच्चे हैं, टोटी फोटी हिंदी बोलते हैं, फिर भी आकर के वो पढ़ते हैं, समझते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया चीज़ है। जयपुर इज़ क्वाइट, मतलब जयपुर के अंदर तो इकोसिस्टम है जो कोटा जिसके लिए फेमस है कि भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके आसपास में हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स में वो प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं जो बच्चे के हित में हैं कि रात को इतने बजे के बाद बच्चा बाहर नहीं जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ इन्फोर्स होती हैं और हमारी टीम के जो लड़के हैं वो रेगुलर विजिट भी करते हैं, खाना कैसा है और ये सब हमें रिपोर्ट भी देते हैं, क्योंकि हॉस्टल हमारे तो नहीं है, हम तो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बट वी रिकमेंड हॉस्टल्स, जैसे कोटा का सिस्टम है बिल्कुल उसी तरीके से। तो पूरा इकोसिस्टम है, तो जो फैसिलिटीज़ कोटा में हैं वो फैसिलिटीज़ सारी जयपुर में भी हैं। जयपुर में बच्चे आते हैं सर बाहर से? वो बच्चे आते हैं, खूब सिलेक्शंस होते हैं, आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो यू विल फाइंड। राइट सर। सर मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आप विजन लेकर चल रहे हैं कि कहाँ तक इसको लेके जाना है आपको, अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को साथ में? देखिए, बिजनेस के टर्म्स में आई विल से कि वी आर नॉट बिजनेसमैन, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज क्या सर कोटा जाएंगे आप जयपुर से निकल? अभी कोटा जाने का ऐसा सच कोई प्लान नहीं है, बट फ्यूचर में वी नेवर नो कि किस साइड पे करवट बैठता है। मतलब जाएंगे? मे बी वेरी फ्रैंक, मे बी मतलब हम जब भी जाएंगे व्हेन वी आर वेरी श्योर कि वी विल बी एबल टू डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस, तभी वी विल मेक इट ए प्लान जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सटेंडिंग आवर ऑफलाइन वेंचर। उसके लिए जाएंगे व्हेन वी आर कन्विंस्ड कि हाँ हम अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे और हर बच्चों को उसकी पर्सनलाइज एजुकेशन दे पाएंगे। जब ये इंश्योर होगा तो डेफिनेटली जाएंगे। अभी आप कोटा में आपने साइड मीटअप भी रखा था, क्या रिस्पॉन्स रहा था उसका? हमारे हिसाब से तो बहुत ही रहा था। हमने मतलब इतना उम्मीद नहीं किया था कि बच्चों से इतना प्यार मिलेगा। पूरे दिन लगभग हमसे 3-4 हज़ार बच्चा मिलने आया वहाँ पे और उन्होंने अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर किया। और टू बी वेरी फ्रैंक, उस टाइम पे हमें जाके ये भी पता लगा कि शायद हम अपने आप को काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं। बच्चे काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, बिकॉज सारे चीज़ वहाँ पे ईमानदारी से पढ़ाया गया है, तीनों सब्जेक्ट में पढ़ाया गया है, तो बच्चों को रियली में उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। मतलब ऐसे भी बच्चों से हम मिले जो मे बी कोई कर्नाटका से आया हो, कोई कहीं पे आया हुआ है, कोटा में उसने एडमिशन ले रखा है ऑफलाइन सेंटर में, बट वो घर पे बैठ के हमारे फ्री यूट्यूब वीडियो देख रहा है। तो ये देख के भी बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हम ऐसे बच्चों को हेल्प कर पा रहे हैं जो घर से इतना दूर है, इतना पैसा खर्च किया है, फिर भी उनको कुछ क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प देम। तो ये देख के तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। राइट सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, उसके बाद मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। वो ये कि सर अभी क्या क्या कोर्सेस आप यहाँ पर रन कर रहे हो और कैसे बच्चा एनरोल कर सकता है उसमें, आपका ऑनलाइन ऑफलाइन इन सब के बारे में ज़रा बताइए। देखो, हम अभी जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो IIT JEE के स्पेस में और नीट के स्पेस में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो JEE मेन प्लस एडवांस्ड के लिए हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेस हैं, तो उसके लिए एनरोल किया जा सकता है। ऑनलाइन बच्चा कहीं से भी बैठ करके हमारे ऐप से या वेबसाइट से competition.com या onlinecompetition.com से ले सकता है। और ऑफ़लाइन केवल हम जयपुर में चलाते हैं। जयपुर में हमारे ऑफ़लाइन के 3 सेंटर्स हैं, तो बच्चा आकर के विज़िट कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। 11th 12th ड्रॉपर्स सारे बैचेस हम चलाते हैं नीट और JEE के स्पेस में, और बच्चों को खूब प्यार मिल रहा है, बच्चे खूब आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और लगे हुए हैं। राइट सर, चलिए तो काफ़ी अच्छा लगा हमें सर कि पहली बार मैं जयपुर आके मतलब कि इतना अच्छे से मैंने किसी इंस्टीट्यूट को कवर करा JEE नीट के फील्ड में, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सपोर्ट
मिला आप लोगों का और बच्चों का भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. सो थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स कि आपने हमें इनवाइट का परमिशन दिया अपने कैंपस में शूट करने के लिए. थैंक यू. थैंक यू सर फॉर कमिंग. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. और भी अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब. हैव अ नाइस डे अहेड.